मार्केट आउटलुक। देखो जैसा मैं बता रहा था कि अपने स्टॉक मार्केट्स, अपने सारे इंडिसेस मोर और लेस सब के सब ऑल टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारी स्टॉक्स है जो 52 वीक्स हाई पे ट्रेड कर रही हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा करेक्शन भी आ चुका है, लाइक द डिफेंस एंड रेलवे काइंड ऑफ स्टॉक्स। उन सारी स्टॉक्स में बहुत मेजर करेक्शन, 50% तक का करेक्शन भी आ चुका है, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने को बाई करना है या ऐसा कुछ है। मैं एक बेसिक ओवरऑल एक फंडा बताना चाहता हूँ, सो दैट आप कोई भी स्टॉक ले रहे हो फॉर मे बी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। देखो 3 ईयर्स 5 ईयर्स वाले तो फिर भी उनको शॉर्ट टर्म से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रहे हो तो भी यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट दी वैल्यूएशंस आर करेक्ट, ठीक है। तो उस पे उस वैसा करने के लिए अपने को क्या करना है? देखो एक तो अपने को ये करना है कि अपने को लो वैल्यूएशन वाली कंपनीज पकड़नी है जिनके पीज लो हैं, जितना ज़्यादा लो हो सके। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पी लो है तो कंपनी खरीद लेनी है, नहीं। जो स्टॉक आप एनालाइज कर रहे हो या जो स्टॉक आप पढ़ रहे हो, जो स्टॉक आप समझ रहे हो, उस स्टॉक का आपको पी देखना है कि इट शुड बी वेरी लो, ठीक है। अभी लास्ट 6 मंथ्स पहले तक हम लोग जो भी स्टॉक्स ले रहे थे या लोगों को भी रेकमेंड कर रहे थे, वो हमारा यही था कि 20 से 25 के पी वाला को हम लोग कंफर्टेबल मान रहे थे। अभी उससे थोड़ा सा मूव अप कर जाओ, 30 तक अगर पी है तो एक बार कंफर्ट शायद मिल सकता है, मतलब नॉट कंपल्सरीली, बट येस शायद कंफर्ट मिल सकता है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, देखो एफ आई आईज के फ्लो आने हैं अभी, ठीक है। चाइना की बात करते हैं एक बार अगर यहाँ पे, तो चाइना में क्या हो रहा है? चाइना ने स्टिमुलस दिया है और चाइना ऑल टाइम लो पे चल रही थी मार्केट्स, तो अब यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और इतने नीचे में मार्केट है, और जो इंटरनेशनल फंड्स है, देखो इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना इज़ द लीडर। हम लोग अभी हमारा वेटेज बहुत बढ़ गया है, बट चाइना इज़ अल्टीमेटली द लीडर। क्योंकि चाइना के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और इतना बढ़िया सिस्टम्स का सारा चीज़ है अपेरेंटली कि वो दे मे बी प्रेफर्ड। और वैसे भी वहाँ पे वैल्यूएशंस भी बहुत लो है क्योंकि कुछ सालों से मार्केट नहीं चली है वहाँ की। तो अब ये हो सकता है कि दिस मे एक्ट एज अ बून एंड अ बेन ऑल्सो फॉर इंडिया। इमर्जिंग मार्केट्स का देखो उन लोग का फंड फिक्स्ड होता है, लिमिटेड फंड्स होते हैं। तो क्या होता है कि गोरों को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, गोरों को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि रिटर्न्स कहाँ ज़्यादा मिलेगा। फॉर दैट मैटर नॉट ओनली गोराज, एवरी वन, वॉट वी ऑल वॉन्ट इज हायर रिटर्न्स, ठीक है। तो मेरे को जहाँ पे हाई रिटर्न मिलेगा मैं वहाँ पे जाऊँगा, राइट। तो जो इमर्जिंग मार्केट्स में जो इन्वेस्ट करने वाले फंड्स हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो हो सकता है कि वो लोग चाइना का वेटेज बढ़ा दे। तो अगर चाइना का वेटेज बढ़ा देंगे तो इंडिया में शायद उस लेवल का फंड्स जो अगर चाइना नीचे की तरफ ही रहता तो आता, वो फंड्स हमारे पास शायद ना भी आ सकता है, राइट। बट क्या है कि इंडिया का भी एक ग्रोथ स्टोरी है। देखो चाइना एक नीचे से ऊपर जाके नीचे आके अब वापस ऊपर जा रहा है, बट इंडिया अभी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ मैटर। तो इसीलिए क्या है कि ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि शायद दैट में हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दैट, मतलब वो उसका पोटेंशियल है टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी इंडियन मार्केट्स, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो एन इमर्जिंग मार्केट और वो लोग चाइना को भी इमर्जिंग मार्केट में रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर चाइनीज़ मार्केट्स जो इतने साल से रिटर्न्स नहीं दिए हैं, वहाँ पे फंड्स का फ्लो जा सकता है, सम पार्ट इंस्टेड ऑफ कमिंग टू इंडिया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बट क्या अपने बात जो कर रहे थे कि लो पी की स्टॉक्स अपने को पकड़नी है, जो 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 कंपनीज की ग्रोथ हाई है, 25% के ज़्यादा है, जिन कंपनीज की पैग रेशियो कम से कम है, 2 के नीचे पैग रेशियो है, तो इट्स फाइन, ठीक है। तो वैसी काइंड ऑफ कंपनीज अपने को पकड़नी है। फिर अपने को ऐसी कंपनीज पकड़नी है, आप देखो एक एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड, मतलब जिसको अपने बोल सकते हैं कंपैरेटिव वैल्यूएशन। कंपैरेटिव वैल्यूएशन इन द सेंस कि कंपैरेटिव वैल्यूएशन फ्रॉम इटसेल्फ, राइट। मतलब कैसे, या आपने बोल सकते हैं इसको हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, ठीक है। आप 10 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखो, कैगर, ठीक है। 10 ईयर्स का कैगर देखो, 5 ईयर्स का कैगर देखो, 3 ईयर्स का कैगर देखो ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज कितना परसेंट पर ईयर रही है। और उसके बाद उसको कंपेयर करो कि उतने ही सालों में स्टॉक प्राइस की मूवमेंट क्या रही है सी ए जी आर के बेसिस पे। से फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है जिसकी ग्रोथ सी ए जी आर इज 25% 10 ईयर्स की, बट स्टॉक प्राइस लास्ट 10 ईयर्स में 5% ही सी ए जी आर से ग्रो किया है, विच मीन्स कि अगर उसका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखें तो उसकी वैल्यूएशन
अभी चीप है वो, अपने उसको जितना मिलना चाहिए उससे कम में मिल रहा है। अगेन, सिर्फ ये एक पैरामीटर नहीं हो सकता है, पैरामीटर्स इस दिस इज जस्ट पैरामीटर टू पिकअप, टू टू सिलेक्ट द स्टॉक फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद जो स्टॉक मिल रही है उस पर आप डीप स्टडी करो, उसमें चीज़ों को पढ़ो कि क्यों नहीं मिल रहा है इतना वैल्यूएशन। देखो, ऐसा नहीं होता है कि कंपनी को बेमतलब का वैल्यूएशन ना मिले, ठीक है, बट फिर भी क्या होता है, एक साइकिल भी होता है। अभी जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी इतने साल तक नहीं चला था, बट लास्ट ईयर, लास्ट 1.5-2 ईयर्स में डबल हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि अपने को ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि वो जस्ट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या जस्ट वो वैल्यूएशन वो नहीं मिल पा रहा है, कि शायद एक टाइम पे बहुत ज़्यादा भाग चुका था, तो वो फिर जिसको अपने बोलते हैं टाइम करेक्शन, काइंड ऑफ प्राइस करेक्शन तो हुआ ही होगा, बट वहाँ से टाइम करेक्शन भी हुआ, फिर उसके बाद वो धीरे 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 होते हुए कंपनी अंडर वैल्यूड होने की कगार पे आ गई है, या अंडर वैल्यूड हो चुकी है, एकदम डीपली अंडर वैल्यूड हो चुकी है। ठीक है, ये एक चीज़ हुई। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और आप लोग नोट करो, दैट जितने भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, ठीक है, अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, बट आप लार्ज कैप कंपनीज को देखो, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिले हैं, सिर्फ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही मिले हैं आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न। तो मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है कि अभी आने वाले 6 महीने, 8 महीना, साल भर, मेरे को लगता है कि लार्ज कैप्स में एक बड़ी तेज़ी बनेगी, उसमें निफ्टी और भी ऊपर की तरफ जाएगा। और क्या है कि लार्ज कैप एक ऐसा स्पेस है, क्योंकि देखो लार्ज कैप में बैंक्स भी है, प्राइवेट बैंक्स भी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे अभी वो फ्रॉथ वाली सिचुएशन आई नहीं है बिल्कुल भी। अपना जो पीई है वो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे अपने चल रहे हैं। ठीक है, देखो अभी आज का मार्केट अपने जो देख रहे हैं ना, दैट इज एज ऑन 25 सितंबर, और अभी तो 30 तारीख को ये क्वार्टर खत्म होगा, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, तो ये जो 3 महीने का, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का जो पीरियड का अर्निंग्स है, वो अर्निंग्स तो अभी डिस्काउंटेड ही नहीं है उसमें, एडजस्टेड ही नहीं है उसमें, अपने निफ्टी में। तो जब वो अर्निंग्स आएंगे, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेंगे। एक्शन देखो स्टॉक स्पेसिफिक होगा, सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है, ये मैं पिछले शायद महीने भर से चिल्ला रहा हूँ कि सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है, एक सेक्टर से पैसे निकल रहे हैं दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, फिर दूसरे सेक्टर से कहीं से निकल के तीसरे सेक्टर में जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही है। सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं जहाँ पे एफपीआईज एफआईआईज बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, तो वो पैसे वहाँ डाल रहे हैं, दूसरे सेक्टर से भले ही निकाल रहे हो। तो ये एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो है अपने को इसी चीज़ को अपने को पकड़ना है कि कौन सी जगह से स्टॉक्स से, कौन सी स्टॉक से पैसा निकल रहा है और कौन सी स्टॉक्स में पैसा जा रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने अगस्त का मैंने डेटा भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एफआईआईज ने कौन कौन से सेक्टर से पैसे निकाले, कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया। तो उसमें सेक्टर्स बहुत सारे, लाइक एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज, और ये सारे जो सेक्टर्स थे, इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई, आईटी सेक्टर में अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई, फिनेंशियल्स में अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई लास्ट अगस्त के मंथ में। तो वैसे ही अभी इस मंथ में भी 15 तक का डेटा आ गया, ट्राई करूंगा कल डिस्कस करने का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को समझने की ज़रूरत है कि सेक्टरल रोटेशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा भाग भी चुके हैं, बट वहाँ पे भी सिर्फ सिलेक्टेड कुछ स्टॉक्स होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा फ्रॉथ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ्रॉथ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो शायद आपको दिख रही होगी कि हाई पी है, बट अगर आप उसकी ग्रोथ देखोगे तो वो उसको आउट परफॉर्म कर रही है, उसकी ग्रोथ उसके प्राइस को आउट परफॉर्म कर रही है, एटलीस्ट कर रही है इन द सेंस कि एस्टिमेटेड है कि कर लेगी इन द नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर्स, राइट। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट येस, नया बाइंग के लिए जो मैंने बताया कि लो पी, लो पैग, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, ये चीज़ें अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखनी। हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कंपेयर करके देख लो, हिस्टोरिकल पीस चेक करो, हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यूज़ चेक करो, ये सारी चेक करो, कोई टर्न अराउंड स्टोरी है, कुछ है। और क्या है, एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि बिल्कुल ब्लाइंडली आंख बंद करके टीवी के रिकमेंडेशंस को तो फॉलो मत करो, और अभी के मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो गया। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो शायद टीवी पे जिसका रिकमेंडेशन आएगा और उसके बाद वो शायद 2-4-10 दिन तक, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर तक भाव ही नहीं आएगा उसका। उसके बेसिस पे करो मत, लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलो, कम से कम सोच के चलो कि 1 साल तक रखना है। ठीक है, और जो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन है अब उसको वापस
बैक टू नॉर्मल कर लो, बहुत ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करना भी गलत है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स में रिटर्न नहीं आएगा, स्टॉक्स में रिटर्न आएगा, जिनमें ज़्यादा आना उनमें ज़्यादा भी आएगा, बट प्रैक्टिकल हो जाना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन भी ये चक्का घूमेगा ऑन दी अदर डायरेक्शन, तो क्या है कि उस समय अपने को कैपिटल गंवाना नहीं है, और जो प्रॉफिट्स भी अपने अर्न करके रखे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको अपने पास रख पाएँ, वो हम लोग को करना है, बिकॉज प्रॉफिट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल अल्टीमेटली। ठीक है, तो जो घर से लगाए हैं उसको तो गंवाने का कोई चांस ही नहीं है, जो प्रॉफिट भी कमाए हैं उसको भी अपने को ऐसा प्लान करना है कि अपने नहीं गंवाएं उसको भी। ठीक है, तो रेगुलरली प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करनी, कम एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड्स करने, ये सारी चीज़ें जो हैं ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेस्ट तो यही रहेगा कि एटलीस्ट 3 साल यहाँ पे अभी जो भी ले रहे हो चीज़ें, अच्छी वैल्यूएशन वाली भी ले रहे हो तो भी एटलीस्ट 3 साल का हॉराइजन तो बना के चलो। बहुत सारे सनराइज सेक्टर्स हैं, बहुत सारे अच्छे सेक्टर्स हैं, वहाँ पे स्टॉक लो, भूल जाओ लेके। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक रखने के प्लान से स्टॉक्स को लो, तो बहुत ही कंफर्टेबली वेल्थ बना पाओगे, और बहुत बड़ी वेल्थ बनेगी जो कभी शायद सोची भी नहीं होगी, इतनी बड़ी वेल्थ बन जाएगी।